सावन महीने में रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार क्यों और कब से मनाया जाता है? इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां हैं। तो आइए आज जानते हैं ऐसी 5 प्रमुख कहानियां जो रक्षा बंधन से जुड़ी हैं। देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानी। पहली कहानी का संबंध स्वर्गलोक के राजा इंद्र और उनकी पत्नी शची से है। ये तब की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और देवताओं की हार निश्चित नजर आ रही थी। इंद्र देवताओं के राजा होने के नाते बेहद चिंतित थे। इसी बीच इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे अपने पति की सुरक्षा के लिए कोई उपाय सुझाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने इंद्राणी को एक पवित्र धागा दिया और कहा कि इसे इंद्र की कलाई पर बांध दो। ये रक्षा सूत्र उनके लिए कवच का काम करेगा। शची ने वह धागा इंद्र की कलाई पर बांध दिया और उनसे वचन लिया कि वे असुरों से युद्ध में डटकर मुकाबला करेंगे। जैसे ही इंद्र ने रक्षा सूत्र बांधा, उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया। ये पहली बार था जब रक्षा सूत्र का महत्व सामने आया और तभी से यह परंपरा रक्षा बंधन के रूप में मनाई जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। दूसरी कहानी महाभारत काल की है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का ये प्रसंग रक्षा बंधन के महत्व को दर्शाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। इस युद्ध के दौरान उनकी अंगुली कट गई और रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी, जो श्री कृष्ण की प्रिय मित्र थीं, दौड़कर आईं और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। इस परोपकारी कृत्य ने श्री कृष्ण को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने द्रौपदी से वचन लिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इस वचन को श्री कृष्ण ने उस समय निभाया जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत लंबाई प्रदान की, जिससे उसकी लाज बची रही। ये घटना दर्शाती है कि रक्षा का बंधन सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि किसी भी स्नेहपूर्ण रिश्ते में हो सकता है। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी। तीसरी कहानी राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। इस कथा का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली, जिसमें उन्होंने स्वर्ग, धरती और पाताल सभी को अपने अधिकार में ले लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके साथ रहने लगे। देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी थीं, इस बात से चिंतित हो गईं क्योंकि भगवान विष्णु पाताल लोक में थे। उन्होंने एक युक्ति सोची और एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास गईं। उन्होंने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में उनसे अपने पति को वापस मांग लिया। राजा बलि ने इस रक्षा सूत्र के बंधन का सम्मान किया और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ लौटने की अनुमति दे दी। इस तरह रक्षा बंधन का महत्व बढ़ा और इसे भाई बहन के रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। चौथी कहानी इतिहास के पन्नों से है, जो मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से जुड़ी है। ये घटना 16वीं सदी की है, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णावती, जो कि चित्तौड़ की रानी थीं, ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी। रानी कर्णावती का ये साहसिक कदम उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हुमायूं एक मुगल शासक थे और रानी एक हिंदू शासिका। हुमायूं ने रानी कर्णावती के इस रक्षा सूत्र का सम्मान किया और उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजी।
हालांकि हुमायूं समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाने का प्रयास किया। इस घटना ने रक्षाबंधन के महत्व को एक नया आयाम दिया, जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। सिकंदर और पोरस की कहानी। पांचवी कहानी सिकंदर महान और राजा पोरस की है, जो भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय घटना के रूप में दर्ज है। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी पत्नी रुखसाना को पोरस की वीरता के बारे में पता चला। रुखसाना ने राजा पोरस को एक रक्षा सूत्र भेजा और उसे अपना भाई मान लिया। राजा पोरस ने भी इस राखी का सम्मान किया और युद्ध के दौरान जब दोनों आमने सामने आए, तो उन्होंने इस बंधन की लाज रखते हुए सिकंदर की जान बख्श दी। इस घटना ने ये साबित किया कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह विश्वास और सम्मान का प्रतीक है, जो न सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी मानवीय मूल्यों को जीवित रखता है। तो ये थी रक्षा बंधन से जुड़ी 5 प्रमुख कहानियां, जो इस पवित्र त्योहार की महत्ता को दर्शाती हैं। ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहे प्रतिभा पब्लिकेशंस के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।